This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. मंडे के लिए दोस्तों जब पूरा वर्ल्ड मार्केट का हालत खराब हो चुका है तो हमारा मार्केट का क्या हाल होगा वो दोस्तों अभी से पता चल रहा है। और एफआईआईस के तरफ से जिस तरीके से ये हफ्ते कंटिन्यू सेलिंग हुआ है, मंडे के दिन दोस्तों अगेन कहीं ना कहीं बड़ा फॉल देखने के लिए तैयार हो जाइए। सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं, वर्ल्ड मार्केट चिल्ला के बोल रहा है। और अगर आपने कुछ कॉल होल्ड किया है, कुछ भी पुट होल्ड किया है दोस्तों, तो कमेंट करके बता दीजिए ओपनिंग कहां पे होगा, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद दोस्तों ऊपर से मंडे के दिन मंथली एक्सपायरी है, तो यार अगर आपने अभी तक लर्निंग के लिए टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मेरे भाई वहां पे जो मैं वाई एनालिसिस देता हूं, जैसे उस दिन फाइनल सपोर्ट लाइव मार्केट में ही 23,000 बता दिया था, बैंक निफ्टी का क्लियर कट बता दिया था 53,500। और जैसे ही दोस्तों वो फाइनल सपोर्ट ब्रेकआउट किया, अगर आप देखोगे वही सपोर्ट से ही पहले तो निफ्टी वो सपोर्ट को दोस्तों डॉट टच किया, रिजेक्शन लेते ही अच्छा खासा अपमूव दिया था। बैंक निफ्टी ने दोस्तों ब्रेक डाउन किया और कहीं ना कहीं फॉल भी देखने को मिला सेकंड कैंडल पे ही 189 पॉइंट का। एंड जैसे ही रिजेक्शन दिखा, मोमेंट आप देख सकते हैं। तो जाके दोस्तों अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और आप सबका आई नो फेवरेट वीडियो एफआईआईस प्रोस का जो डाटा है दोस्तों, मंडे के दिन चार्ट कैसे बनेगा, वो वीडियो कल शाम को आने वाला है, संडे स्पेशल रहने वाला है। तो इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग न्यू मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये कौन से वीडियो की बात कर रहे हैं, मेरे भाई मैं चाहता तो यहाँ पे वीडियो क्लिप प्ले करता, बट मैं सोचा कि टाइम पास में नहीं करूंगा, आपके टाइम में वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप न्यू हैं, मेरे ऊपर एक बार बस भरोसा करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ जाइए, देख लीजिए। क्योंकि मैं अकेला ऐसे क्रिएटर हूं, और मैं हक से बोलता हूं ये, जो कि कन्विक्शन के साथ पूरे के पूरे दोस्तों लॉजिक के साथ, मार्केट खुलने से पहले मैं बता देता हूं मार्केट में कौन सा चार्ट बनेगा, ड्रॉ करके मैं बता देता हूं। आप जाके इवन लाइक फ्राइडे का चार्ट का एनालिसिस आप देख लीजिए। पहला आप कहा था सीधा डाउन जाएगा, फिर कंसोलिडेट करके सेकंड आप ब्रेक करेगा तो और नीचे, बिल्कुल वही चार्ट बना था। 10 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू हम सक्सेसफुल हो चुके हैं, ये एक रिकॉर्ड दोस्तों क्रिएट हो चुका है। और लाइक कल के दिन जो एनालिसिस दूंगा वो मेरा 11th हम कहीं ना कहीं रिकॉर्ड क्रिएट करने वाले हैं कि भाई 11 ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यू सही, जो कि मुझे पता है सही जाने वाला है मंडे के दिन जो मैं कल एनालिसिस देने वाला हूं। तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइए। और अगर आपको यकीन नहीं है तो जाके आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, हर दिन का मेरे एनालिसिस थोड़ा चेकआउट कर लीजिए। हर दिन का छोटे छोटे क्लिप में डाल दिया हूं। सुबह वीडियो आप देख सकते हैं ठीक 7 बजे आता है करेक्ट, थंबनेल बहुत अलग रहता है और पूरे 20-22 मिनट का वीडियो रहता है। तो यार आप जाके खुद चेकआउट कर सकते हैं। तो कल के दिन तो कहीं ना कहीं इवनिंग में आ जाएगा, क्योंकि डाटा ऑलरेडी आ चुका है। बट यार कहीं ना कहीं फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे उस दिन से फिर सुबह ही वीडियो आएगा 7 बजे, ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक। तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। मैं चाहता तो यहाँ पे चला पाता कि देखो मैंने फ्राइडे के दिन ये कहा था दोस्तों, आप देख लीजिए, जो कि ऑलरेडी मैं ये वीडियो पे बोल चुका हूँ, दिखा भी चुका हूँ। टेलीग्राम पे तो वैसे भी रहता है सारा डाटा वगैरह, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सीधे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फिर 200 लाइक का ये वीडियो का मैं एम कर रहा हूँ, और कमेंट तो जरूर कीजिए अगर आपने कुछ होल्ड किया है। एंड अगर आपने कॉल होल्ड किया है देन मेरे भाई आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम तो है यार, मतलब सच बता रहा हूं। कॉल होल्ड किए तो दिक्कत में तो आप पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वर्ल्ड मार्केट दिख रहा है। चलो पुट होल्ड किया अच्छी बात है, ट्रेंड के साथ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं आपके फेवर में मार्केट जाता हुआ दिखेगा। क्योंकि मेरे भाई वर्ल्ड मार्केट से पहले चालू करते हैं यूएस मार्केट। अगर आप देखोगे डाउ जोन्स 793 पॉइंट डाउन, ठीक है। S&P 500 देखेंगे 180.8 पॉइंट डाउन चल रहा है। नेस्डेक 459 पॉइंट डाउन। यूएस मार्केट तो खत्म समझिए, कंप्लीटली डाउन। यूरोपियन मार्केट देखोगे, जब यूएस मार्केट ऐसे डैमेज है तो यूरोपियन मार्केट होगा क्या, वो भी डाउन। एशियन मार्केट की बात करूं, गिफ्ट निफ्टी थोड़ा मीडियम डाउन दिखा रहा है, 57 पॉइंट का गैप डाउन, यानी कि स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। लेकिन दोस्तों अदर अगर आप देखोगे वर्ल्ड मार्केट, निकाय वगैरह 230 पॉइंट डाउन है। ताइवान वगैरह आप देखोगे 225 पॉइंट डाउन है। बाकी के वर्ल्ड मार्केट कहीं ना कहीं डाउन है। तो मेरे भाई सेंटीमेंट तो बहुत ही खराब नजर आ रहे हैं। एंड देन कहीं ना कहीं हफ्ते अगर आप देखोगे एफआई 200 केस मार्केट में मिला लोगे तो 23 से 24 हजार करोड़ का कहीं ना कहीं सेलिंग करके गए हैं। तो सेलिंग थम नहीं रहा है। अब कहीं ना कहीं टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। डाटा एनालिसिस कल के दिन आ जाएगा, उसके साथ आप ये कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो निफ्टी का एक्सपायरी है, तो निफ्टी के लिए पहला व्यू दोस्तों एक्सपायरी डे के दिन, अगर कल लाइक मंडे के दिन फ्लैट तो स्लाइटली गिव डाउन ओपनिंग होकर 22,757 के नीचे गया,
22,757 के नीचे अगर गया दोस्तों तो और भी आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और मैं जानबूझ के स्लाइटली डाउन लेवल ड्रॉ किया हूं एक सपोर्ट को लेके, क्योंकि स्लाइटली गैप डाउन खुलेगा उसको सोच के। थैंक गॉड कि कोई बहुत बड़ा गैप डाउन ऐसे कुछ नहीं ओपन हो रहा है। देखो यार सच बताऊं क्या, मैं भी बोल नहीं सकता, अभी का डाटा देख के मैं बोल रहा हूं स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होगा। अब मंडे के दिन यार 6:30 के बाद गिफ्ट, 6:30 पे गिफ्ट निफ्टी तो ओपन हो जाता है, तो 6:30 के बाद अगर गिफ्ट निफ्टी ओपन होगा और थोड़ा गिर गया 50 पॉइंट, तो भाई 100 पॉइंट का गैप डाउन पकड़ लीजिए। तो अभी के डाटा के अकॉर्डिंगली मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूं, अगर मंडे के दिन स्लाइटली गैप डाउन खुला और 22,757 टूटा, 22,757 के नीचे प्रॉपर अगर सस्टेन कर दिया दोस्तों, तो डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिल जाएगा। रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अगर आप देखोगे 22,757 प्रॉपर कहीं ना कहीं डॉट एक दोस्तों सपोर्ट है। यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां से एक अपमूव स्टार्ट हुआ था, एक डिप लगाया और इंस्टेंटली कहीं ना कहीं वहां से एक अपमूव दिया था, तो ये प्रॉपर दोस्तों एक सपोर्ट है 22,757 का। तो अगर मंडे के दिन स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होके इस लेवल के नीचे सस्टेन कर देता है, तो डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं जो कंटिन्यूएशन है दोस्तों वो आपको देखने को मिल जाएगा। प्लान नंबर अगर मैं बी की बात करूं, जो कि होने का बहुत चांस नहीं है, और सच बताऊं तो देखो यार डाटा तो मैं देख चुका हूं, ठीक है, मुझे पता है क्या होने वाला है बोल के, तो यार हिंट आप समझ जाओ, अब साइड की तरफ तो मतलब खत्म बात समझिए। और कल के दिन जब मैं शाम को वीडियो डालूंगा इस टाइम पे, तो आप डाटा एनालिसिस चार्ट कैसे बनेगा वो मैं बता दूंगा, ओपनिंग कहाँ पे होगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन भी खुला तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, सब कुछ बता दूंगा। तो चलो आप अगर बोलेंगे कि बाइंग की तरफ यार हमें देखना ही है, मैं तो बोलूंगा फिर 22,908 के ऊपर अगर गया, मैं पर्सनली तो लॉन्ग के तरफ सोचूंगा भी नहीं। अगर गया, आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मुझे वो सब पता है नहीं होगा, स्लाइटली गैप डाउन खुल के कहीं ना कहीं दोस्तों लेवल नीचे की तरफ टूटा तो फिर कंटिन्यूएशन दिख सकता है। बट 22,908 के ऊपर गया तो ही आप साइड की तरफ सोचिए, वो भी अगर 15 मिनट समथिंग सस्टेन कर दिया, 30 मिनट का कैंडल अगर सस्टेन कर दिया तो, क्योंकि 22,890 अगर आप देखोगे दोस्तों पहले से कहीं ना कहीं एक सपोर्ट था, क्लियरली आप देख सकते हैं, ये सपोर्ट टूटा है तो रेजिस्टेंस बना है, तो इसके ऊपर अगर निकला, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, अगर हम देखेंगे एक बार दो बार इसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके दोस्तों निफ्टी नीचे गिरा है, तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन टूटा है, रेजिस्टेंस जोन अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया देन अपसाइड की तरफ आप सोच सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। बाकी चलते हैं ओआई एनालिसिस पे, ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, क्योंकि दोस्तों सेंटीमेंट तो खराब है, और देखो यार वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट भी खराब है, और इवन फ्राइडे के दिन आपने देखा होगा, देखो कितना कितना कुछ सीखने को मिलता है, और सीधी सीधी बात है, आप एक बार मैंने कहा ना भरोसा करके आप जाके देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, सो देट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ऐसे डाटा का वीडियो का। फ्राइडे के दिन देखो वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट कितना जरूरी है। फ्राइडे के दिन डाटा बुलिश था, थंबनेल पे भी लिखा था एफआईआईएस प्रोस बन चुके हैं पागल बुल रिकॉर्ड तोड़ बाइंग बोल के, लेकिन वीडियो के अंदर रिजल्ट क्या दिया था, फाइनल वर्डिक्ट क्या दिया था मैंने, कि दोस्तों वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट खराब है, आप देख सकते हैं वीडियो प्ले हो रहा है, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होगा, थोड़ा कंसोलिडेट करके सीधा पहला ऐसे नीचे की तरफ ही जाने वाला है बोल के मैंने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि कहा था कि दोस्तों कहीं ना कहीं लाइक गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट खराब है, दैट मीन्स कि एफआईआई अपना माइंड चेंज करेंगे और रिटेल को फंसा के उल्टा नीचे देखिए, देखो ड्रॉ कर रहा हूं मैं, नीचे जाएगा बोल के पहला। तो इतना अच्छा बाइंग होने के बाद भी मैंने क्यों कहा मार्केट नीचे जाएगा? एफआईआई प्रोस तो बुलिश थे, मैं तो कह देता कि भाई उनके पास तो इतना ताकत है, मार्केट गैप डाउन खुल के मार्केट ऊपर चला जाएगा। नहीं कहा मैंने कहा मार्केट नीचे जाएगा। रिटेलर उल्टा फ्राइडे के लिए सेल थे, तो भाई मैं क्या रिटेलर का सपोर्ट हो गया उनके फेवर में, रिटेलर क्या पावरफुल हो गए? बिल्कुल नहीं। मैंने अलग ही स्ट्रेटेजी बता के कहा था कि माइंडसेट ये होगा, ऐसे ऐसे एक्सचेंज करेंगे, और अभी जो डाटा आया है मेरे कहने के अकॉर्डिंगली जो सोचा था उस टाइप का ही डाटा आया है दोस्तों, लाइक मंडे के लिए। तो यार सेंटीमेंट वर्ल्ड मार्केट का पूरा खराब है, इसीलिए मैं ऊपर का नहीं सोच रहा हूं, नीचे ब्रेक डाउन किया कंटिन्यूशन देखने को मिल जाएगा। बाकी चलते हैं ऑप्शन चेन पे, उसके बाद सेंसेक्स एनालिसिस देखेंगे। बैंक निफ्टी का तो कल शाम को ही अपलोड कर दिया था, 22,835 पे दोस्तों क्लोज दिया है निफ्टी। अब आ चुके हैं निफ्टी के ओआई एनालिसिस पे। कॉल राइटर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट क्रिएट करते हैं, 22,835 पे क्लोज दिया है। सबसे हाईएस्ट कॉल राइटर कहां पे है? जहां तक आपका नजर जा रहा है वहां तक, सीधी बात है भाई।
क्यों मैं आपको मतलब टाइम पास करने के लिए कुछ भी बकता रहूं दोस्तों यहाँ पे आके ये लेवल वो लेवल। अरे भाई कॉल राइटर तो दोस्तों आप अगर देखें, मैंने कहा ना जहां तक आपका नजर जाएगा वहां तक भरे पड़े। आप कोई रेजिस्टेंस डिसाइड कर ही नहीं सकते। कैसे, चलो एग्जांपल दे देता हूँ। 22,800 पे 15 लाख कॉल राइटर, 22,850 पे 13 लाख कॉल राइटर, 22,900 पे 18 लाख, 22,950 पे 17 लाख, उसके ऊपर 58 लाख, उसके ऊपर 19 लाख, 28 लाख, 38 लाख, 12 लाख, 17 लाख, 12 लाख, यहां तक मेरा नजर जा रहा है, यहां पे खत्म हो गया। आप 23,400, 23,500, 6,700 अब खुद जाके चेक कीजिए। हर एक स्ट्राइक प्राइस पे इनसेन कॉल राइटिंग। और पुट राइटिंग की बात करूं तो यहां देखिए, ये कॉलम को आप देखिए, भर भर के दोस्तों पुट राइटर भागते हुए नजर आए हैं। क्योंकि भाई जो फॉल दिया है ना, 12 लाख पुट राइटर वाइप आउट, माइनस में देखिए, -4 लाख, -20 लाख, -6 लाख, -13, -6, -8, -8 सारे पुट राइटर भागे हैं। अब 22,835 पे क्लोज दिया है। नाम के लिए पुट राइटर मैं कहूंगा, बस फॉर्मेलिटी के लिए 22,800 दोस्तों एक सपोर्ट ने जहां पे 4,12,000 पुट राइटर बैठे हैं। चलो नाम के लिए और एक बोल देता हूं, 22,700 नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। 22,700 पे 5 लाख फुट राइडर बैठे हैं। अगर 22,700 के नीचे गया तो खेल खत्म समझिए फिर मंडे के दिन निफ्टी का। तो भाई कुछ भी सही नहीं हुआ है ना, सेंटिमेंट सही हुआ है। न्यूज वगैरह आते रहते हैं कि वार से वगैरह सही होगा, सब कुछ बकवास है दोस्तों। ना प्राइस एक्शन पे वो दिख रहा है, ना ऑप्शन चेन पे वो दिख रहा है। अगर सच में वो अभी न्यूज वगैरह आया था वार वगैरह सही हो गया ये वो, अगर सच में ऐसे होता तो यूएस मार्केट का ये हालत होता नहीं है। और इंडियन मार्केट तो आप छोड़ ही दीजिए, जब यूएस मार्केट का ही ऐसे हाल हैं तो भाई कुछ भी सही नहीं हुआ है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली भी बहुत ही बेकार दिख रहा है दोस्तों। इवन जो यहां से लेके यहां तक अपमूव दिया था, मैं अभी एनालिसिस करने से पहले भी देख रहा था, फिबोनाची को अगर आप टॉप से लेके बॉटम तक यहां तक लगाएंगे ना, जो एक अपमूव आया था वो भी खत्म हो चुका है। यानी कि फिबोनाची को मैंने टॉप से लेके बॉटम तक ड्रॉ किया, और जो मार्केट ऊपर गया था, अगर मार्केट को यहां से ऊपर ही जाना था ना, तो 61% का आप देख सकते हैं जो गोल्डन लेवल, या फिर मैक्स टू मैक्स 50% का जो गोल्डन लेवल यहां तक रिट्रेसमेंट हो गया, यहां से ऊपर का रैली चालू करता, या फिर फ्राइडे के दिन कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता। यहां से हुआ क्या, 50% का लेवल भी टूटा। इवन 38% का जो आप देख सकते हैं कि मैक्स लेवल रहता है कि भाई इसके नीचे अगर आया तो ट्रेंड बेंड हो चुका है, खराब हो चुका है, उसके नीचे क्लोजिंग दे चुका है, और मंडे के दिन तो गिफ्ट डाउन ओपनिंग होने वाला है। वर्ल्ड मार्केट का अलग बैंड बच चुका है दोस्तों। तो कुछ भी सिचुएशन सही नहीं हुआ है, और अभी तो मतलब कुछ कंडीशन फिर ठीक दिख भी नहीं रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों निफ्टी 22,000, 21,000, फिर यार 700 तक आता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखेंगे ये जो हमारा बॉटम है दोस्तों, ये टारगेट तक कहीं ना कहीं निफ्टी दिख रहा है, और आने में भी बहुत कम ही पॉइंट बचा है, ऐसे नहीं कोई 1,000-2,000 पॉइंट बहुत। तो भाई 21,600, 22,000 तक तो आते हुआ दिख ही रहा है निफ्टी। बाकी सेंसेक्स की तरफ चलते हैं दोस्तों। सेंसेक्स पे भी कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सेम ही व्यू है। अगर मार्केट लाइक फ्लेट ओपनिंग होके 73,479 टूटा, 73,480 के नीचे अगर सस्टेन कर दिया, तो डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, क्योंकि 73,479 अगर आप देखोगे प्रॉपर कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है। तो बस यार फ्लेट ओपनिंग होके टूट गया तो डाउन साइड की तरफ ही कंटिन्यूशन रहेगा। अगर स्लाइटली गिव डाउन भी ओपनिंग हुआ एंड देन 73,105 अगर टूटा, 73,105 अगर टूट गया, तो डाउन साइड की तरफ फिर कंटिन्यूशन देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों। ऊपर का मैं कुछ नहीं दे रहा हूं व्यू, मेरा कुछ मन ही है नहीं है, ना ही व्यू है, ना ही देखे कोई सेंस बनता है। सच में बोल रहा हूँ, ऊपर का ब्रेकआउट वगैरह करेगा कुछ नहीं भाई। मैं अगर ब्रेकआउट करेगा भी तो मैं गलती से भी गलती नहीं करूंगा ट्रस्ट करने में उस ब्रेकआउट को, चांस ही नहीं है। क्योंकि डाटा जिस हिसाब से आया है ना, मैं दिखाऊंगा आपको कल शाम का, बस वेट कीजिए। आप डाटा देख के हालत खराब हो जाएगा जिस तरीके से डाटा आया है, और खास करके एफआईआई फ्यूचर में जो हरकत करके गए हैं, डर लगने वाला है देखने के बाद। तो यार कहीं ना कहीं आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल शाम को। प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जाइए। कल शाम का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसमें आपको पता चलेगा कि आगे हालत कितना खराब होने वाला है निफ्टी का। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।